और अब खबरें तफसील से। मुजव्वजा शराब की दुकान खोलने पर नाराजगी का इजहार करते हुए मसराठा पंचायत के लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इस तजवीज़ को मनसूख करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बेहतर तिब्बी सहूलत और आला तालीम फराहम करने के बजाय हुकूमत बगैर किसी मुतालबे के शराब की दुकानें फराहम कर रही है। हम इन दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि इससे हमारी नस्ल तबाह हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इनका मुतालबा तस्लीम न किया गया तो वो ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों की हिमायत से अपने एहतजाज को तेज़ करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मामले में मदाखलत करें और मुतल्लिका महकमे को वाइन शॉप को किसी और इलाके में दोबारा अलॉट करने की हिदायत दें। हमारा प्रोटेस्ट करने का मतलब एक वाइन शॉप है जिसके खिलाफ हम साल बाय साल प्रोटेस्ट करते हैं और आज भी यहाँ तक फिर नौबत आ गई है कि हम इस पार्क में फिर जमा हो गए हैं और हम चाहते हैं कि इस वाइन शॉप को जहाँ ये रह रहा है वहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है वहाँ पे रखा जाए। अगर ये नीचे आने की या मार्केट में आने की कोशिश करेगा तो यहाँ माहौल ख़राब होने वाला है। यहाँ पे जिस वक्त अगर ये ठेका खुल गया तो यहाँ फिर दिन दहाड़े ये लोग जो हैं तो उस सुरूर में, उस नशे में धुत होकर तो मजलिसें लगती हैं जिससे एक तो तसादम का अंदेशा है, दूसरे इखलाकियात जो हैं उनको बड़ा ज़ख्म पहुँचता है। तो मैं तो कहूँगा तालीम को मद्देनज़र रखकर, इखलाकियात को मद्देनज़र रखकर ये वाइन शॉप यहाँ नहीं खुलनी चाहिए। मरकजी जामा मस्जिद मंगट तहसील खरी में 23 आर की जानिब से मकामी लोगों और अवामी नुमाइंदों के लिए रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से एक दावत इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। ये तकरीब अमन और खुशहाली के पैगाम के लिए रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में सिविल इंतज़ामिया के अवामी नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों, स्कूलों और कॉलेजों के तलबा और मसाजिद कमेटी के मुमताज़ अरकान और मकामी मसाजिद के इमामों समेत मजमूई तौर पर 200 अफराद ने शिरकत की। मकामी लोगों ने कहा कि इस तरह की तकरीबात से इलाके में फ़रक़ा और हम आहंगी में बेहतरी आएगी। लोगों ने फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। लद्दाख में महकमे आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम यूटी लद्दाख ने हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन के ताउन से हेरिटेज बॉर्डर विलेज हैंडरमनब्रोक में आलमी विरसे का दिन मनाया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सयाहत, सकाफत और विरसा LAHDC करगिल इंजीनियर पंचोक ताशी मेहमान खुसूसी थे। इंजीनियर पंचोक ताशी ने प्रोग्राम के इनेकाद के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की काविशों की तारीफ की। ताशी ने रूट्स लद्दाख के मुजम्मिल हुसैन की काविशों की तारीफ की जिन्होंने हैंडरमैन ब्रोक को हिंदुस्तान के सयाहती नक्शे पर लाया और अब ये सयाहों के लिए करगिल में बेहतरीन जगह है। जो है वो पूरे वर्ल्ड में यूनेस्को ने 1983 में एज ए वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया था और इसी कंटिन्यूएशन में आज हम यहाँ पे आए हैं। तो आज हम हुंदुरमान विलेज में, जो कि एक हेरिटेज विलेज है, और हम अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे हिस्टोरिकल टूर कम हिस्टोरिकल हेरिटेज अवेयरनेस के साथ इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे आए हैं, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, एंटिक्विटीज़ और हिमालयन कल्चरल सेंटर, उनके कोलैबोरेशन से यहाँ पे प्रोग्राम था। ऐसे हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड की दूसरे जगहों की तरह यहाँ पे भी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हैं। इस साल ने ये जगह इसलिए चूज़ किया कि यहाँ ये हुंदुरमान आजकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन और हेरिटेज साइट बहुत हेरिटेज साइट की ज़रूर माने जाते हैं। यूटी बनने के बाद आज पहली बार जो है ना यूटी लेवल का वर्ल्ड हेरिटेज डे आज हुंदुरमान के इस गाँव में ऑर्गेनाइज़ किया, जिसको लद्दाख एंटिक डिपार्टमेंट्स एक NGO से हिमालयन कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन जो ले बेस्ड है, डॉक्टर सलमान चुक जी और यहाँ के कुछ लाइक माइंडेड जिसमें मास्टर सादिक साहब है, अनायत साहब है, उन्होंने जो है ना आज डिग्री कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को यहाँ पे लाए हैं और बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पे लाए हुए हैं और
हमारे हुंदुरमन जो 1947 वॉर के बाद जो है ना ये आफ्टर सेपरेशन जो है ना ये गांव जो है ना पूरे हिंदुस्तान में या पूरे लद्दाख में जिसको एक हेरिटेज विलेज डिक्लेयर किया हुआ है अपने लेवल पे, तो इसको कैसे प्रिजर्व करे और वैसे भी हेरिटेज जो हमें मिला हुआ है उसको कैसे प्रिजर्व और प्रमोट करे, इसके बारे में आज काफ़ी चर्चाएँ हुए हैं। काफ़ी स्कॉलर ने जो है ना अपना स्पीच में लोगों को बताया, यहाँ के स्टूडेंट को, यहाँ के लोगों को। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के गांव अंजुले में साबिक फौजी गुलाम हसन ने अपनी बंदूक से गोली चलाकर अपनी बीवी और बेटी को जख्मी कर दिया और खुद को भी गोली मार ली। फिलहाल तीनों को जिला अस्पताल किश्तवाड़ रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और तहकीकात कर रही है। पुलिस ने गुलाम हसन के 12 बोर राइफल कब्जे में ले ली है। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में एक FIR दर्ज कर ली है और बाकी तफ्तीश कर रही है। महकमे तरक्यात से वाबस्ता ठेकेदारों की पेमेंट की अदम अदायगी और आम लोगों को दरपेश मसाइल के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने आज बस स्टैंड कालाकोट में पूरा दिन धरना दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर रणधीर सिंह की सदारत में उनका धरना दिन भर जारी रहा। उनका कहना है कि महकमे दही तरक्यात कालाकोट में करप्शन बढ़ गया है और अफसरान के हाथों आवाम को तंग किया जाता है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुतालबा किया कि महकमे दही तरक्यात में कसूरवार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं हूँ कालाकोट में और कालाकोट राजौरी का एक पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर करप्शन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम जो है वो लोगों द्वारा छेड़ी गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर इन लोगों के साथ धरने पे बैठे हैं और इनका ये मकसद है कि वो लोग जो करप्शन करते हैं, यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस हो या दूसरे विभाग हों, इन तमाम डिपार्टमेंट्स में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसको लेकर बीजेपी के सीनियर लीडर के साथ आम लोग इस वक्त धरने पर हैं और पूरा दिन ये धरना जो है बारिश के बावजूद यहाँ कालाकोट में दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर ये धरना देने की मजबूरी क्या थी और किस हद तक आकर इन्हें धरना क्यों देना पड़ा, क्या इसके पीछे वजह है। वो 31 मार्च से पहले की जानी चाहिए थी, पर ब्लॉक ऑफिस कालाकोट की कुछ इस प्रकार का कार्य करने का तरीका है कि चाहे वो PMAY के मकान बनने का इशू हो तो पैसे ले लिए गए हैं लोगों से 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार, चाहे फिर वो ब्लॉक की जो काम कराए जाते हैं आज टेंडरिंग सिस्टम के साथ जो ब्लॉक में काम हो रहे हैं रूरल डेवलपमेंट द्वारा, वो जब पैसे देने का इशू हो तो उनसे डिमांड किए जाते हैं पैसे। तो ओवरऑल कालाकोट के जो लोग हैं वो लेस इन्फॉर्म्ड लोग हैं, उन्हें कम जानकारी है। इस चीज़ का जो प्रशासन है वो फ़ायदा उठा रहा है। जो कालाकोट का प्रशासन है वो DDC चुनावों में बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो मिले, वो मैनिफेस्टो आज भी पड़े हैं। आप कोई भी व्यक्ति जाके उन्हें चेक कर सकता है। वो मैनिफेस्टो की कोई चीज़ पूरी नहीं हुई, ना सड़कें बनाई गई, ना लोगों को पानी मिला, ना बिजली मिला। मेरे पीछे ये माताएँ मेरी बहनें बैठी हैं, ये बुज़ुर्ग बहनें हैं, माताएँ हैं, 70-70 साल इनकी आयु है, पर इनको आज भी इनको क्या आवश्यकता पड़ी कि ये अपने घर से उठ के आए और हमारे साथ आज यहाँ धरने पे बैठे, क्योंकि पीड़ा है। आज सारी अपनी बात LG साहब के आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं कि कालाकोट में हमारी बुरी कंडीशन है। एक तो वैसे बैकवर्ड एरिया हमारा बैकवर्ड रहे, पहले हम नौशहरा के साथ रहे तब हमारे काम नहीं हो सके, तो अब जब हमारे पास हम लोग यहाँ से जीते तो उनको किसी मंत्रालय में नहीं लिया गया, जब लिया गया तो यहाँ पे काम नहीं हो लोगों के काम नहीं हुए। अब मुझे ये लगता है कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि हम लोगों को इंसाफ दिला सकें, तभी हमने सभी ने डिसाइड किया। सभी मेरे जितने भी यहाँ के ब्लॉक के ये हमारे मेंबर हैं या हमारे जितने भी मेन कार्यकर्ता लोग हैं, इन सब से मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम सारे धरने में बैठेंगे। का काम होता है और उनकी 33% पेमेंट होती है, बाकी बिल पैसों का कोई पता नहीं चलता कि कहाँ जाते हैं और कहाँ जोड़ते हैं। कमेटी बिठा के यहाँ का फैसला ले लें कि क्या ये जायज़ है और जो भी यहाँ के लोगों के गरीब लोगों के बच्चों के जिनके पैसे जो हैं वो लैप्स हो गए, उनका कोई तौर तरीका बनाएं। अगर आप नहीं कि लैप्स हो गए तो लैप्स हो गए, वो नहीं, इनको पैसे किसी ना किसी तरीके से दिलाए जाएं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे बिल किसने नीचे ऊपर किए, जिस बंदे ने ऐसा किया उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। हमारी गुहार है सरकार से कि आप एक टीम बनाएं, एक सेट बनाएं जो जहां पर आकर इंक्वायरी करे। यहाँ पर इस तरह के घपले हैं, तहसीलदार के पास जाओ
आप किसी पीडीडी डिपार्टमेंट के पास जाओ, यहाँ की रोडों की खस्ता हालत पूरे स्टेट के अंदर अगर काला कोड के पर नजर डाली जाए, मेरे हिसाब से रोना आता है, पैनिक है, हम लोग पीड़ा में हैं। करप्ट लोगों के खिलाफ यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए ये तमाम लोग धरने पे बैठे हैं। ये तमाम वही लोग हैं जिनसे रिश्वत मांगी गई है और जिनके काम जो हैं वो नहीं हुए हैं। काम करने के बाद इनकी पेमेंट जो है वो रोकी गई है। अब देखना यह है कि ज़िला प्रशासन इस धरने के बाद, इन तमाम लोगों की आवाज़ उठने के बाद किस तरह का एक्शन उन लोगों पर, उन ऑफिसर पर करती है जिन ऑफिसर के खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। हाल ही में जम्मू में मुनक़दा 8वीं मिस और मिस्टर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जिला कठुआ के रोभम शर्मा ने चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता, जिसके बाद कठुआ पहुंचने पर रोभम का उनके कोच गारजीत सिंह और दीगर साथियों ने इस्तकबाल किया, जबकि रोभम ने नई नस्ल की हौसला अफजाई की और नशे से बचने के लिए खेलों से जुड़ने की अपील की। सर ये 2023 ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੀ ਮਿਸਟਰ J&K ਤੇ ਮਿਸਟਰ J&K ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਠੀਕ ਹੈ 2023 ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਓਵਰਆਲ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ J&K ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਠੂਆ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜਿਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂड्स, मेरी फैमिली, तो बहुत खुशी है इस बात। सर पार्टिसिपेंट्स काफ़ी है, अराउंड 150 प्लस ही पार्टिसिपेंट्स है पूरी स्टेट तो वेट कैटेगरीज के बिच मेरा अपना गोल्ड है ही है, बट सारी वेट कैटेगरीज के अबव सारे वेट कैटेगरीज गोल्ड मैडलिस्ट एक ओवरऑल चैंपियन चुनिया जाता है। मिस्टर J&K टाइटल वो मी मिले बेसिकली, बहुत ही तगड़ा मुकाबला ही। नवी पीढ़ी यही सुनिया है कि बड़ी चढ़िए स्पोर्ट्स से हिस्सा लैन, अपना कैरियर बनान, ये भी पढ़ाई भी करन, नाल फिटनेस वाल भी ध्यान दें। अगला टारगेट अब नेशनल लेवल पे अचीवमेंट का सोचा है। आज राजौरी के बालाई ढंगरी इलाके में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की 72 बटालियन की तरफ से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह सीआरपीएफ के कमांडर राम बीना ने किया। कैंप के दौरान यूनिट के डॉक्टरों ने गांव के मकामी लोगों की सेहत का मुआयना किया और लोगों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। सीआरपीएफ के जवानों ने जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और माजूर लोगों की मदद की। लोगों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। अपनी डिसीज़ वो नहीं डायग्नोज कर पाते, तो इस तरह के कैंप लगने से जो मैं समझता हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनको बड़ा बेनिफिट हुआ है। और हमारी काफ़ी लेबर के भी यहाँ पे लोग रहते हैं, बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो दवाइयाँ नहीं लेते हैं, लास्ट पे थोड़ा सा बीमार हो गए तो कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। इस तरह के कैंप लगने से मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो बेनिफिट जो लोगों को मिलता है। 2 कैंप हमने पूंछ में किए हैं, 2 राजौरी में दूसरा कैंप है, इसके बाद 1 कैंप और राजौरी में होना है, उसके बाद 1 कैंप सुंदरबनी होना है। टोटल 6 कैंप हमारे मेडिकल कैंप यहाँ होने हैं। मेडिकल कैंप सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गृह मंत्रालय के तत्वाधान में श्री महेश चंद्र लड्डा IPS IGP जम्मू क्षेत्र के दिशा निर्देशों में किए जा रहे हैं। और इनका मेन मकसद ये होता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। कई बार पब्लिक हमारे पास आती नहीं है पुलिस के पास में डर के मारे, तो यहाँ इस तरह के प्रोग्राम करने से कम्युनिकेशन गैप खत्म होता है। गुज़श्ता रोज़ दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी गेट के सर सैयद गेट के सामने वाक़ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। आतिशज़दगी में कॉम्प्लेक्स के मुत्तसिल घरों, दुकानों और कारोबारी इदारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आतिशज़दगी की इस ख़ानदान रमज़ानुल मुबारक के इस मुतबरिक महीने में खुले आसमान के तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पेश है शब्बीर मीर की ये ख़ास रिपोर्ट। हजरत बल की इस बस्ती में आज हर तरफ जले हुए सामान के ढेर नजर आ रहे हैं। कल वक्त कॉम्प्लेक्स में जो ही आग नमूदार हुई, उसकी लपेट में ये 6 घर भी आ गए। कल तक जो लोग दूसरों की मदद किया करते थे, वो आज खुद मदद के तलबगार बन गए हैं। बाहर से देखें तो बज़ाहिर सिर्फ खाली छत जली नजर आती है, लेकिन अंदर जाकर ये पता चलता है कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। एक तो ईद से ठीक पहले ये गम, उस पर बारिश, इन सितमज़दा लोगों का जीना दूभर हो गया है।
अमिस मकला सोरे अमिस ये मकला कैश दद सोन दद सोरी अमिस रोन गवर्नमेंटस करान अमिस कर मदद अमिस बिचा बन पाला चलान दम कूम कर ओत्र नीचे निशन कर्मन यह क्या तमिस मतलब वर व्यव सन प्यूत पान थोमुत रस रस पेंति पेंति अनित वर्दन थोमुत अनित सोरे गो तथ मज ये तम पलव तहन वर्दन सन प्यूत तह गो टंगुर ये ट्रंकन मज मे रूद न कहें नीचे खतर ना रूद पानस पलव जट ये बीस थम पलव जच तम लग हम सोतर गोम ससी अत रूदम न कहें शुरन जट ये मे नल ती योन लुकन नश खुदा योन लुकन नश बस युत बे कहें नजबन खानदार। वक्फ बोर्ड ने आग की वारदात की जांच का हुक्म दे दिया है, लेकिन फिलहाल इन लोगों की मदद के लिए कोई सामने नहीं आया है। कल तक जो जायदाद थी वो आज खाक है और जो लोग ईद की उम्मीद कर रहे थे, खुशियों की उम्मीद कर रहे थे, उनमें से ये घर, इनकी उम्मीदें अब डूब गई हैं क्योंकि आग ने पूरा इनकी जो पूरी जायदाद है वो तबाह कर दी। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनके आज की तारीख में जिनके ऊपर छत नहीं है। ये जो शख्स है, बशीर अहमद इसका नाम है, ये बोल नहीं सकता। कल जब हम यहाँ पे थे ये किसी को आवाज़ नहीं दे पाता था, लेकिन अकेले दौड़ दौड़ के कहीं से पानी जग में तो कहीं बाल्टी में लाके अपने घर को बुझाने की कोशिश कर रहा था। फरोज़ वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, भारतीय सेना ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। गरीब वर्ग के लोगों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन। नियमित यातायात व्यवस्था नहीं होने से अखनूर के छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय पर परिवहन सुविधा नहीं मिलने से परेशान है छात्रों के लिए नियमित परिवहन व्यवस्था पर जोर। बड़गाम में वरिष्ठ नागरिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी। त्राल के नरिस्तान क्षेत्र को हाल ही में सरकार द्वारा पर्यटन मानचित्र पर रखा गया है। मुकामी लोगों में खुशी, युवा अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आगे आ रहे हैं। एप्रिकॉट टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन, कारगिल पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित लद्दाख को टूरिज्म हब बनाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर। कुपवाड़ा जिले की सीमावर्ती में सड़कें जर्जर हालत में है। सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
पहली खबर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का कहना है कि हजरत बल में आतिशज़दगी के वाक़े के जिम्मेदारों को उनके करतूतों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अंद्राबी का कहना है कि ये एक रेस्टोरेंट के मालिक की गफलत और तकब्बुर की वजह से लगी है, जिसे पहले भी सरजनिश की गई थी। वो इस वाक़े को एक साजिश करार देती हैं। वो कहती हैं कि बाज़ मकामात पर बाअसर लोगों ने वक्फ अमलाक पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उन्हें दरवाज़ा दिखा दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने आतिशज़दगी के वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू करते हुए एक कमेटी तश्कील दी है। से रोक रहे हैं। पहली कोशिश ये हजरत बल में जो कल आग लगी उसके बाद से वक्फ बोर्ड ने एक इन्वेस्टिगेशन का हुक्म जारी किया है, क्योंकि वो इमारत जो थी पूरी की पूरी इमारत वो वक्फ इमलाक में शामिल थी। और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी, डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी हमारे साथ मौजूद हैं। दरख्शां जी, पहले ये बताइएगा इन्वेस्टिगेशन क्यों? पहले आपका शुक्रिया। इन्वेस्टिगेशन इसलिए क्योंकि वो सारा जो वहाँ पे एसेट है, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वो वक्फ का इमलाक है। और आपने देखा वो बहुत बड़ा शॉपिंग कम्प्लेक्स वहाँ पे दरगाह के यूनिवर्सिटी के सामने है। और इतना बड़ा एसेट आज के ज़माने में खाकिस्तर होना और इस बेदर्दी के साथ, आग तो कहीं भी लग सकती है क्योंकि ये नागहानी बला होती है, अल्लाह इन नागहानी बलाओं से हमें बचाएं, लेकिन कुछ चीज़ें जानबूझकर की जाती है। जानबूझकर इस तरह से जब आपको वार्निंग दी जाती है कि ऐसी चीज़ें मत करिए, ऐसे कम्प्लेक्स में जहां बहुत सारा रोज़गार के मामलात है, जहां बहुत सारे लोग रोज़गार कमाते हैं, वहाँ पे ऐसी एरोगेंस मत दिखाइए। जो ही हमने वक्फ बोर्ड का चार्ज संभाला था तो हम यहाँ पे जब आए थे पिछले साल, तभी एक रेस्टोरेंट के मालिक को, यानी उस रेस्टोरेंट को हमने सील किया था, क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आई हुई थी। तो हमने उनको सील को ऑर्डर दिया था। अभी उस दिन हमें जुमा 8 ही दिन हो गए थे चार्ज संभालते हुए, लेकिन बदनसीबी यही थी कि वो असरो रसूख वाला बंदा रहा है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं, बिलमुशाफा उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। उसके बाद भी हमने कभी कोशिश नहीं की कि उनसे मिले, क्योंकि उन्होंने फिर ऑनरेबल कोर्ट से ऑर्डर लाया और अपनी दुकान को फिर से चालू किया। और जब हमारे पास शिकायत आई थी कि वहाँ पे बेतहाशा सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स रहते हैं, हाँ बिल्कुल जमा रहते हैं, जो कभी भी आगजनी का जो कल हुआ ये हो सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है, जब आप इतने गैस सिलेंडर्स एक जगह जमा करेंगे, गोडाउन बनाएंगे और उसका कोई देख रेख नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, एरोगेंस इतनी आएगी, तो ये हादसात होना लाजमी है। और कल वैसा ही हो गया, जो शक व शुबा थे वो पूरे हो गए और वहाँ पे आग कल लगी। और उस आड़ में पूरी हमारी बिल्डिंग और बहुत सारे ऐसे घर जो मासूम थे, जिनकी कोई खता नहीं थी, वो भी उस आग के जद में आ गए। और उनके घर भी इस आज के महीने में और कल के दिन जो शबे कदर थी, मातम उनके घर में आ गया, वो एरोगेंस की वजह से। इसीलिए हमने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया फिल4 कि ये एक तो जो हमारे दुकान होते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, विदाउट एनी नोट्स, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वो सबलेट किए गए हैं। और ये जो सबलेट का मामला है, किसने किया है, इसमें कौन मुलविस है, इसमें हमारे वक्फ के कितने मुलाजिम मुलविस है, इसमें वक्फ का कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर उस टाइम पे रहा है जिन्होंने सोच समझ कर आंखें बंद कर दी है और ऐसे काम किए हैं। ये क्यों? मतलब ये कि एक तो लापरवाही की आप जांच कर रहे हैं, दूसरी ये कि ये प्रॉपर्टी सबलेट हुई है, इसका पूरा हिसाब लगाएं। बिल्कुल, क्योंकि जहां हमारे लोगों की कोताही होगी उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और जो इसमें मुलवस पाया जाएगा, जिन्होंने ये जानबूझकर हमारी
प्रॉपर्टी को खाकिस्तर करने की साजिश मैं इसको कहूँगी। और इस मौके पर साजिश ही इसको कहा जाएगा। इतना बड़ा नुकसान, उनसे एक तो ये नुकसान लिया जाएगा और इस साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जो हमें बता रही थी कि यहाँ पे एक ख़ास रेस्टोरेंट मालिक का जिक्र किया जा रहा है, वहाँ भी कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की और ये कह रही हैं कि जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा और जो वक्फ के लोग भी इसमें शामिल होंगे, जाहिर सी बात है शामिल होंगे क्योंकि उनके बगैर इतनी सारी जो तब्दीली बिल्डिंग में आई है वो हो नहीं सकती, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फैरोज़ वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। पहली खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।